Then someone I don't know who brought out football. फिर कोई मैं नहीं जानता कि कौन फुटबॉल ले आया. Great coats were dumped in piles to make goal post. जो बड़ी बड़ी कोटें थीं उनकी ढेरी लगा दिया गया गोल पोस्ट बनाने के लिए. गोल पोस्ट का मतलब जहाँ गोल करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड. और जो अगली चीज़ थी, हम जानते थे कि टॉमी यानी कि इंग्लैंड के सैनिकों का फ्रिज जर्मन सैनिकों से मैच शुरू हो गया, फुटबॉल मैच शुरू हो गया नो मैंस लैंड के बीच में, जहाँ पर युद्ध हो रहा था. हंस वोल्फ एंड आई लुकेड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. राइटर कह रहे हैं कि हंस वोल्फ यानी जो जर्मन ऑफिसर था एंड आई यानी राइटर, हम लोग देखते रहे, चीयर्ड करते रहे, क्लैपिंग करते रहे, क्लैपिंग आवर हैंड्स अपने हाथ से ताली बजाते रहे, स्टैम्पिंग आवर फीट अपने पैरों को पटकते रहे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंडी को दूर भगाने के लिए जितना दूर भगा सकते थे. देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. फिर एक पल ऐसा आया जब मैंने ध्यान दिया कि हमारे बीच, हम सैनिकों के बीच में जो सांसों का आदान प्रदान हो रहा था वो भी हवा में मिल जा रही थी. ही साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ये चीज़ देखा और मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ा देर बाद उसने बोला, जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार. मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार से हम इस युद्ध को बदल सकते हैं. एक फ़ुटबॉल मैच के रूप में बदल सकते हैं. नो वन डाइस इन ए फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है. नो चिल्ड्रेन आर आर्फंड, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं. नो वाइफ्स बिकम्स विडोज, कोई पत्नियां विधवा नहीं होती हैं. आई हैड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, मैं तो क्रिकेट पसंद करता था, मैंने उसे बताया. देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम टॉमीज़ लोग यानी हम इंग्लैंड के सैनिक लोग निश्चित रूप से जीत जाएंगे. मतलब राइटर कहता है अगर हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे. वी लाव्ड एट दैट, हम लोग इस बात पर हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम लोगों ने एक साथ गेम देखा. सैड टू से, कहने में दुख हो रहा है, कोनी फ्रिज 1-2 गोल्स टू 1, कि ये जो फ्रिज सैनिक थे यानी जो जर्मन सैनिक थे ये लोग जीत गए 2-1 गोल से, यानी उनके जो है 2 गोल बने, हम लोगों के 1 बने. बट एज हंस वोल्फ जनरली सेड, लेकिन जैसा कि हंस वोल्फ ने, ऑफिसर ने आमतौर पे कहा, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर, कि हमारे गोल उनके गोल से ज़्यादा बड़े थे. सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये इसलिए ये गोल बहुत ही स्पष्ट नहीं रहा, यानी मैच बराबरी का हो माना जाएगा. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, फिर वो समय आया, फिर हम सारे लोग जल्द से जल्द तैयारी करने लगे. व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जैसे ही गेम समाप्त हुआ. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, कह रहे हैं कि जो स्नैप्स थी यानी कि शराब थी अनाज से बनी हुई, एंड द रम भी एक प्रकार की शराब होती है, वो सॉसेज यानी कीमा जो हम लोग खाने के लिए लाए थे, ये सब काफ़ी लंबे समय पहले से ही ख़त्म हो चुके थे. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हम लोग जानते थे सब कुछ समाप्त हो गया है. आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. मैंने हंस वेल को जो है, हमने हंस को शुभकामना दिया और उससे बताया कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही वो अपने परिवार में होगा. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, ये फाइटिंग जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और हम लोग अपने घर जाएंगे.
आई थिंक दैट इज़ वाई एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हंस वुल्फ सेड। मैं विचार करता हूँ कि यही हर एक सैनिक चाहता है, दोनों तरफ का। ये बात हंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफेरसन, जिम मैकफेरसन अपना ख्याल रखिएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये पल कभी नहीं भूल पाऊँगा, तुम भी नहीं भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्राम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, उसने मुझे सैल्यूट किया और मेरी तरफ से धीरे धीरे वो निकल के चला गया, अनिच्छापूर्वक मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, सिर्फ एक बार वो हाथ लहराने के लिए, हाय करने के लिए मुड़ा, मतलब बाय करने के लिए मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड देयर ट्रेंचेस, और फिर मैंने सैकड़ों सिलेटी कलर के कोट वाले सैनिकों को एक साथ होते हुए देख लिया, जो वापस अपनी खाइयों में चले गए, गड्ढों में चले गए। ये वो गड्ढा होता है जहाँ से छिप करके गन चलाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, उस रात हम अपने शिविर में वापस आने के बाद, वी हियर देम सिंगिंग ए कैरोल, हम लोगों ने उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो लोग बहुत सुंदरता से गा रहे थे। इट वाज स्टील ए नैश साइलेंट नाइट, जो ये गाना गा रहे थे उसका टाइटल था स्टील ए नैश साइलेंट नाइट। आवर बॉयज़ गेव देम ए रोजिंग कोरस ऑफ वाइल सिफर्ड वाच्ड, और जो हमारे डग आउट के जो सैनिक थे वो लोग भी खड़े होकर के वाइल सिफर्ड वाच्ड, ये भी एक टाइटल का गाना होता है। सॉरी, आवर बॉयज़ गेव देम रोजिंग कोरस ऑफ वाइल सिफर्ड वाज, हमारे जो डग आउट के सैनिक थे ये लोग खड़े होकर उन लोगों के गाने को सुर में सुर मिला के गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, थोड़ा देर के लिए हम लोगों ने सुर में सुर मिलाया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सभी लोग चुप हो गए, शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव, हमारे पास वो समय था, शांति का समय था, सद्भावना का समय था। ये वो समय था जिसको मैं एक खजाने के रूप में संजो कर रख लूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। फिर क्या होता है? डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग, प्यारी मेरी प्यारी पत्नी कोनी, अगले वर्ष जब क्रिसमस का समय आएगा, त्यौहार आएगा, ये युद्ध कुछ नहीं कहलाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि ये एक बहुत दूर की और भयानक याद बन के ही रह जाएगा। आई नो फ्राम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि मिला जुला के क्या घटना घटी है आज, और दोनों तरफ के जो सेना थी वो शांति की इच्छा करती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग जल्दी ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो थैंक यू, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।